हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ इन पहाड़ों में। काफ़ी टाइम से मैं ना व्लॉगिंग नहीं कर रही थी क्योंकि मैं आई हूँ पहाड़ों में। सो गाइस, मैं आई हूँ अपने गांव में, जो कि ससुराल में मेरा जो गांव है वो पड़ता है आपका नारायण बगड़ के। एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है डांटोली। सो हम लोग वहीं जा रहे हैं। यहाँ आने का हमारा मेन रीज़न ये है कि हम लोगों ने ना गाँव में एक नया घर बनाया है, तो इसी वजह से उसका कल गृह प्रवेश है। सो हम लोग ने सोचा है कि इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता है। और मैं आई हूँ अपनी शादी के करीबन 5 साल बाद पहली बार आई हूँ मैं इस गांव में। तो मैं आप लोगों को लेके चलूँगी और अपना घर भी दिखाऊंगी जो नया बना है। साथ में कल वहाँ पर पूजा होगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल यहाँ से भी दिख रहा है मेरा गाँव, आप देख सकते हो। और यहाँ से ना घर भी दिखाई दे रहा है मेरा, वो भी देख सकते हो आप। ब्लू कलर का है, उसमें पेंट हो रखा है। तो अभी हम लोग वहीं जाएंगे, तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा गाँव कैसा लगा। यहाँ पर आप लोगों को ना दूर पहाड़ों में नदी गुजरती हुई दिखाई दे रही होगी, जिसे पिंडीर नदी कहा जाता है और ये आगे जाके अलकनंदा नदी में मिल जाती है। शाम का समय भी हो चुका है और पहाड़ों में ना धुंध आनी भी शुरू हो चुकी है। और देख सकते हो आप, पहाड़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। जितना फ़ोन के कैमरे में आपको नहीं दिखाई दे रहा, उससे ज़्यादा सामने पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। चलिए गाइस, चलते हैं और बढ़ते हैं आगे सफ़र की ओर। अभी ना हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और यहाँ पर के जो रास्ते ना टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, हौले हौले। यहाँ का रास्ता ना कुछ इस तरीके से रोड बनती है फिर टूट जाती है। पहाड़ों का तो आप लोगों को पता ही है, पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, इसी वजह से रोड ना टूट जाती है। सो लेकिन हमारे साथ पक्के ड्राइवर हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों ड्राइवर साहब? शाम का समय हो रहा है तो सूरज ढल रहा है, इसी वजह से ना थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये है हमारे खेत, मुझे तो पता नहीं है लेकिन इसकी दादी बता रही थी यहाँ हमारे खेत भी हैं। यहाँ पे पहले दादी ना खेती करने आती थी। सीढ़ीदार खेत आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से ना उतर के दिखाएंगे। सो गाइस, यहाँ से ना मैं आपको उतर के गांव का अच्छा सा व्यू दिखाऊंगी। वो रहा हमारा गांव। गाइस, ये दूर पहाड़ों में आपको जो गांव दिखाई दे रहा है, हम लोगों ने अभी वहीं पर ही जाना है। वही है मेरा ससुराल। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, बस छोटा सा ही है। और गाइस देख सकते हो, पहाड़ों की बात ना सच में अलग ही होती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और साथ में जो ये सीढ़ीदार खेत होते हैं ना, ये तो और भी ज़्यादा बहुत सुंदर लगते हैं। शायद आपको यहाँ से मेरा घर भी दिखाई दे रहा होगा जो ब्लू कलर का है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा हो सकता है। और आप लोग देख सकते हो कि पहाड़ों में कितना खूबसूरत सा मौसम हो रखा है। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे अपने गांव के नज़दीक में ही, जहाँ पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी को स्टैंड लगाया, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने का सफ़र जो था वो पैदल था। यहाँ से ऊपर गाड़ी नहीं जा सकती है क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि पहाड़ों में ना घर काफ़ी दूर दूर पे बने रहते हैं, जिस वजह से रोड घर तक नहीं रहती है। तो यहाँ से हमारा पैदल यात्रा थी हमारी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन यहाँ पर का रास्ता भी ना काफ़ी अच्छा बनाया था, एक तरफ पे प्लेन और दूसरी तरफ पे सीढ़ीदार। तो अब के टाइम पे ना काफ़ी कुछ चेंजेस आ चुके हैं पहाड़ों पे। 2 कदम चलने पे ही ना हम लोगों की सांसें भी फूलने लग गई थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम बाद पहाड़ों का सफ़र कर रहे थे। हाँ, थोड़ा मैंने कहीं इसको घुमा लेता हूँ। नाम बता। पहाड़ गांव देख के जितना अच्छा लग रहा था ना, उतना बुरा भी लग रहा था, क्योंकि अब ना काफ़ी लोग गांव छोड़ के जा चुके हैं, जिस वजह से ना उनके घर भी ना देख के ना बड़ा बुरा लग रहा था। वैसे क्योंकि पहले के टाइम पे ना काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी घर गांव में, तो अच्छा भी लगता था, आने का मन भी करता था और दिल भी लगा रहता था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। और यहाँ पर तो मेरी बेटी ऐसे भाग रही थी जैसे कि उसको पता नहीं ये रास्ता मतलब पहले से याद होगा और ये कब से पता नहीं इसी रास्ते का ही यूज़ कर रही होगी। गांव का जो रास्ता होता है ना, वो एकदम से भूल भुलैया होता है और किसी के भी घर के आंगन से रास्ता बन जाता है। ऐसा कोई प्रॉपर रोड नहीं बनती है।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी सारे मकान जो कि लेंटर के बन चुके हैं और हम लोगों ने भी अभी लेंटर का ही बनाया है। वैसे तो पहले हमारा मिट्टी का ही बना हुआ था, तो बरसात के टाइम पे ना उसमें घर में पानी आ जाता था और जो दीवारें थी वो कच्ची होने लग गई थी, जिस वजह से हम लोगों को भी ना लेंटर का मकान बनाना पड़ा। फाइनली हम लोग भी पहुंच चुके थे अपने घर पे। वैसे तो हमारा घर जो है वो सबसे पहले नंबर पे आता है जब हम जंगल की ओर जाते हैं घास काटने के लिए या पानी भरने के लिए, लेकिन जब मेन रोड से अगर हम लोग ऊपर को आए तो हमारा घर सबसे आखिरी में होता है। अपने घर की बात करूँ तो अभी गाइस हमारा जो घर बना है वो जस्ट हमारे बगल में जो चाची सास रहती है उनके घर से ही जुड़ा हुआ है, तो हम लोग दोनों साथ में ही रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस साइड पे इनका है और इस साइड पे हमने अभी नया बनाया है। अभी हमारा घर प्रॉपर तरीके से बना नहीं है, लेकिन मुहूर्त काफ़ी अच्छा निकला हुआ था गृह प्रवेश का, इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि गृह प्रवेश करा लेते हैं और फिर काम कंटिन्यू करते रहेंगे। बाकी आप लोग देख सकते हो ये है बाथरूम, हम लोगों ने साइड पे निकाला है। आप लोगों को तो पता ही है घर गांव में घर के अंदर पे बाथरूम नहीं बनाते हैं। शाम का समय हो चुका था और आप लोगों को तो पता ही है अंधेरा होते ही घर गांव में ठंडा स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे मेरी बेटी ने भी पहन ली थी जैकेट। चलिए मैं आप लोगों को घर के अंदर के कमरे भी दिखा देती हूँ। एक ये वाला कमरा है जिसमें हम लोगों ने आज ही बेड लेके आए हैं, ये नया बेड लाए हैं हम लोग, और ये फोल्डिंग चारपाई यहाँ पे पहले से थी। और अब ये बरामदा है हमारा काफ़ी बड़ा। इसके बाद ये है दूसरा नंबर का रूम, तो यहाँ पर का भी बेड हम लोगों ने नया लिया है, मीन्स 2 बेड हमने नए लिए हैं। एक हमने इस कमरे में लगाया, दूसरा हमने उस वाले कमरे में लगाया, और ये काफ़ी पुरानी अलमारी भी है। और इसी कमरे में हमारा किचन भी अटैच है, ये आप देख सकते हो। ये लाइट खोल के मैंने आप लोगों को दिखा दिया है और ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने बनाया है। बाकी आप लोग देख सकते हो ये ना काफ़ी पुरानी अलमारी है जो कि पहले हुआ करती थी लकड़ी की, क्योंकि उस टाइम पे ना फ्रिज नहीं होते थे, तो इसी को ही हम लोग फ्रिज बना लेते थे। अगली सुबह हो चुकी थी और आप लोग देख सकते हो पहाड़ों में धूप भी बहुत खिल के आई थी आज के दिन, और पहाड़ कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। साथ में जो ये रास्ते जाते हैं ना वो तो देख के और भी ज़्यादा मन खुश हो जाता है। यहाँ पे मैंने सुबह 5 बजे उठ के अपने लिए लगा दिया था गर्म पानी, क्योंकि आप लोगों को पता है आज पंडित जी आने वाले थे, तो पंडित जी ने टाइम दे दिया था हमें 8 बजे। तो यहाँ पर मैं चली गई थी अपनी चाची सास के यहाँ पे गौशाला में। यहाँ से मैंने गायों से ले लिया था गोबर, क्योंकि आपको तो पता ही है पूजा में गोबर भी काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। सुबह का नज़ारा मेरे घर से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और आप देख सकते हो गाइस मैं आ गई हूँ छत पे आप लोगों को अपने घर का नज़ारा दिखाने के लिए, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये है हमारा प्रॉपर घर जो कि हम लोगों ने बनाया है। साथ में ये है मेरी चाची सास का घर, इन लोगों ने भी अभी नया ही बनाया है। और यहाँ पर मेरी बेटी खूब सारी मस्ती कर रही है, उसको ना आज का मन बहुत ही ज़्यादा लग चुका है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, और यहाँ पर मैंने पूरे 5 टाइप के रेसिपी बनाई थी जो कि मंदिर में चढ़ानी थी पूजा के टाइम पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बना लिए थे पकोड़े, और साथ में बनाई थी मैंने पूरी, सूजी का हलवा, खीर, और अब बारी थी गुड़ में आटा गूंदने की, तो ये भी मैंने तैयार करके रख दिया था। पूजा के लिए तो मैंने सारा सामान बना लिया था। और ये है मेरा आज का लुक, मैंने पहनी थी साड़ी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। अब आपको लेके चलती हूँ पूजा वाले रूम पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सुबह सारा सामान यहाँ पे रख दिया था और सब कुछ हम लोगों ने तैयारी कर दी थी, बस पंडित जी का आने का इंतज़ार था। पंडित जी के आते ही पंडित जी ने सबसे पहले कहा कि हमने ही तुम्हारी शादी कराई थी, जिसे सुन के तो बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। हमारे पैया में नमः 2 दाने करके डालें। ओम लम प्रथापि पूज्या में नमः हम सब छोड़ दीजिए। गणपतये नमः स्वाहा। ओम अम्बिर अम्बिक्यम्बा नमः स्वाहा नमः स्वाहा। ओम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वन्दनान्। पूजा हवन होने के बाद अब बारी थी घर के बाहर पे शुभ लाभ बनाने की, जो कि पंडित जी ने बनाया। और साथ में उन्होंने कलावे पे पीपल के पत्ते, आम के पत्ते लगा के इनको चारों तरफ लगाने को कहा। तो यहाँ पे मेरे ससुर जी और सास जी सब लग गए थे काम पे। उसके बाद पंडित जी भी चले गए थे और फिर अब बारी थी घर पे पानी लाने की। तो हम लोगों ने भी पकड़ लिए थे डब्बे, और साथ में ये है कंडी जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है घास लाने के लिए, पानी लाने के लिए। तो हमारी हो गई है और अब हम लोग जा रहे हैं पानी भरने के लिए सिंहधारा पे। तो हमने पहन लिए ये कंडी और इसमें लेके आएंगे हम पानी। इसमें क्या आएंगे हम? एक इसमें डाल दो ना आप, एक इसमें डाल दो।
हम लोग पहुंच गए थे सिंहधारा पे। पूरा गांव यहाँ से ही पानी लेके जाता है। कहते हैं कि गर्मियों में यहाँ पे ठंडा पानी आता है और सर्दियों में यहाँ पे गर्म पानी आता है। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर अपनी कंडी रख दी थी और उसके बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे पूजा करी, क्योंकि मेरी सासू माँ ने कहा था कि तुम पहली बार जा रही हो, इसीलिए तुम धारा पूजा भी कर लेना, क्योंकि गांव में ना, घर गांव में धारा पूजा करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और उसका काफ़ी अच्छा महत्व माना गया है। तो मैंने भी पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पे जीप भर के पानी पिया। बहुत ज़्यादा मीठा पानी भी आ रहा था और ठंडा पानी भी आ रहा था। फिर यहाँ पे जितने भी डब्बे थे वो भी हम लोगों ने एक एक करके भरना शुरू कर दिया था। और गाइज यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बड़ा घना जंगल है ये। यहाँ पे पूरी ग्रीनरी दिखाई देगी। साथ में आज बादल भी लगे हुए हैं, तो बारिश किसी भी टाइम पे हो सकती है। और हम लोगों ने पानी भी भर लिया है। अब चलते हैं घर पे फटाफट से, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है। नाश्ता कुछ भी नहीं किया है, तो चलो अब इनको ना कंडी में डाल देंगे। निकी सो गाइज इसी के साथ वीडियो को भी करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को मेरा गाँव अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।